गुड इवनिंग चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। एक तरह से मानिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से हो रही। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है आपका, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। तो आज का हम टॉपिक ये सिर्फ लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे आपको कि जब हम रिएक्टेंट से, ध्यान दीजिए, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर मूव करते हैं तो एक हमारा एक मतलब या कोई केमिकल्स रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर मूव करता है, मतलब एक उसका ट्रेवल करता है, सफर करता है वो, कि रिएक्टेंट से जब वो प्रोडक्ट बनाने के दौरान, ठीक है, डायरेक्टली कोई भी चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ध्यान रखिए, मान ले कोई भी रिएक्टेंट हम लिए, सपोज कोई भी रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तो क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, कि मतलब इस ट्रैवलिंग के जो रास्ते में, इसके सफर के रास्ते में, ठीक है, इसके सफर के रास्ते में कुछ एक आपका स्टेज आएगा जिसको बोलते हैं, वहां पे कुछ एक ऐसा सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? एक सब्सटेंस बीच में क्रिएट होगा। बीच का मतलब क्या समझ रहे? बीच का मतलब इंटरमीडिएट, बीच का मतलब इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं। इस दोनों के बीच का मतलब बीच, जब ये रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तब बीच में भी एक सब्सटेंस बनता है इसके अंदर, उसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट। उसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट। तो बात करते हैं हम लोग कि इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हमारे पास कोई भी सपोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सपोज मान लीजिए कि मिथाइल क्लोराइड ही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, आप मीथेन ले लीजिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो समझ रहे हैं, जो कि आपका जिसमें कि मेनली जो एटम होगा वो कम से कम, मतलब कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बोल सकते हैं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जनरली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, मैक्सिमम वही होता है। तो वहां पे क्या है कि आपका उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे जब अटैकिंग रिएजेंट मतलब कि अटैक करेगा अटैकिंग रिएजेंट, तब एक बीच का स्टेज आएगा, बीच में एक चीज तैयार होगा, ठीक है, बीच में एक चीज तैयार होगा, ठीक है। तो उस चीज का नाम क्या है? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कब बनेगा? जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैकिंग रिएजेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, तो क्या बनने वाला है? इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बीच का कह सकते हैं, इंटरमीडिएट बीच वाला। जैसे अभी हम लोग, आप बच्चे लोग क्या है? इंटरमीडिएट में हो। क्या मैं इंटरमीडिएट में हो? समझ रहे हैं? इंटरमीडिएट मतलब बीच में हो भी आप। तो वही यहाँ पे जो बीच में बनेगा वो क्या बन सकता है? ये इंटरमीडिएट क्या हो सकता है? जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे कोई अटैक करेगा तो बीच का इंटरमीडिएट क्या पॉसिबल इंटरमीडिएट क्या बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है। तो पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, मान लें हम कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले लिए CH3 और Br, इस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, अटैक करने के लिए। वो अटैकिंग रिएजेंट क्या है? आप बोलिए व्हाट इज अटैकिंग रिएजेंट? तो अटैकिंग रिएजेंट ही तो है। अटैकिंग रिएजेंट क्या है? केमिकल स्पीसीज है अटैकिंग रिएजेंट। हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, ये सब हो सकता है, वही बताने वाले हैं आज हमको। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है कि अटैकिंग रिएजेंट एक केमिकल स्पीसीज है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है? एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, मतलब इंटरमीडिएट तैयार करता है, दैट इज अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट जब इस पे अटैक करेगा, सपोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे ये अटैक कर रहा है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, तो कहता है कि क्या बनाता है? इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमीडिएट बनाता है। अब बोलिएगा इंटरमीडिएट है क्या? बस आपके सामने इंटरमीडिएट की झड़ी लगी हुई है, यही इंटरमीडिएट है। क्या है ये? यही इंटरमीडिएट है। कौन कौन इंटरमीडिएट है? कार्बोकेटाइंस इंटरमीडिएट, कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, कार्बिन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ये सारा क्या है? इंटरमीडिएट है। ये सारा क्या है? इंटरमीडिएट है।
तो आप चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे इंटरमीडिएट है। क्या क्या बन सकता है, अगर अब तो सिंपल सा हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे, देखिए याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एकदम शुरुआत हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम ले रहा है, एकदम स्टार्ट ले रहा है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे अगर कोई भी अटैक करता है, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सब चीज बन सकता है। और ये सब चीज क्या है, ये सब चीज क्या है, इंटरमीडिएट है। मतलब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी चीज बनने वाला है, इसके बीच में जब ये इसके बीच में कोई भी चीज अगर फॉर्म होगा, ये दोनों के बीच में जो चीज फॉर्म होगा उसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट। अब वो सब क्या क्या फॉर्म हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये सब बन सकता है। मतलब ये दोनों के बीच में क्या क्या बन सकता है, या तो कार्बोकेटाइंस, कार्बोएनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन या फिर नाइट्रिन। अब वन बाय वन करके मैं सबसे मिलाता हूँ कि व्हाट इज द कार्बोकेटाइंस इंटरमीडिएट गैस, ठीक है। अब अटैकिंग रिएजेंट के बारे में एक्चुअली है क्या, आप सबसे पहली बात है कि अटैकिंग रिएजेंट जब इस पे अटैक किया तो ये सब चीज को तैयार किया। सिंपल अटैकिंग रिएजेंट का भी अब हम अलग एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट देखिए क्या है आपका। अब देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइंस क्या है, इंटरमीडिएट है। अब मन में बात आ रही है कार्बोकेटाइंस क्या है। अब सारे को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं समरी के रूप में कि कार्बोकेटाइंस क्या है। सुनने से ही लग रहा है कार्बोकेटाइन, मतलब कि कार्बन के ऊपर केटाइन, मतलब कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके अराउंड सपोज मान ले कि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, उसके अराउंड क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स कार्बन एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइंस। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइंस, इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइंस। तो बहुत सारे एक प्रकार के कार्बोकेटाइंस होते हैं। आपका कार्बोकेटाइंस मिथाइल कार्बो, जैसे कि मैं लिखा हुआ जो बोर्ड पे एग्जांपल क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइंस है। क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइंस का एग्जांपल लिखा हुआ है, मिथाइल कार्बोकेटाइंस है। उसी तरह से आप इथाइल कार्बोकेटाइन लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्बोकेटाइंस आ सकते हैं। कार्बोकेटाइन के भी कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन सिंपल सा बताया आपको, ये कार्बोकेटाइंस बन सकता है, हो सकता है मतलब इंटरमीडिएट क्या क्या बन सकता है, अभी कार्बोकेटाइन हो सकता है इस दोनों के बीच में क्या बने, एक इंटरमीडिएट ये भी बन सकता है कार्बोकेटाइंस, समझ रहे, ये बन सकता है ये दोनों के बीच में। अब दूसरा कहता है कार्बोएनाइंस। तो कार्बोएनाइंस का मतलब है कि ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बोएनाइंस, यहाँ पे कार्बोएनाइंस की बातें करना। तो कार्बोएनाइंस का मतलब कार्बन के ऊपर में क्या है, निगेटिव चार्जेस, कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्जेस है, कार्बन के ऊपर में क्या आएगा, निगेटिव चार्जेस, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोएनाइंस बोलेंगे। कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्जेस, कार्बोएनाइंस, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन से हम मिल लिए। अब फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कब होगा, अभी सिर्फ आप देख लीजिए, एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। अब बनता ये कैसे हो, बात की बात है, किस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो सब तो हम लोग देखेंगे बीच में। तो फ्री रेडिकल्स क्या, फ्री रेडिकल कहता है कि स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लें कि हम यहाँ पे लिख दिए CH3 और H, CH3 और H का मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है, CH3 और H का मतलब CH4 होता है, CH3 और H का मतलब CH4। इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रख दें, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रख दें, तो क्या बन जाएगा, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। मतलब कि स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केमिकल स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बताएंगे कब होता है, होमोलैटिक क्लीवेज होता है तो वहां पे होता है। हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, सारा कहानी ऑर्गेनिक में किसका पढ़ना हम लोग को, कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी सुननी है, पूरा कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा अलग अलग फैशन में, तो यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल्स बन रहा है, ठीक है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स का आपको ध्यान में रखता है क्या है कि स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, जैसे Cl के ऊपर में हम दे दिए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स हो गया। मतलब कि यहाँ पे हम दे दिए C6H5 पे यहाँ पे फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स हो गया। तो ये सब मतलब स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो आपको 3 चीज से मिला चुके, क्या क्या से, कार्बोकेटाइन से मिल चुके, कार्बोएनाइन से मिल चुके। कार्बोकेटाइंस पॉजिटिव चार्ज रहेगा कार्बन पे, कार्बोएनाइंस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होंगे। फ्री रेडिकल्स केमिकल स्पीसीज पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। अब बात आती है कार्बिन, थोड़ा अलग टर्म है, तो क्या कार्बिन। तो कार्बिन में क्या होता है कि कार्बन एटम जो होता है, यहाँ पे कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू
इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू, कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है इसको मोनोवैलेंट एटम मौजूद है। और हैविंग 1 लोन पेयर, हैविंग 1 लोन पेयर, हैविंग 1 लोन पेयर, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बिन, क्या बोलेंगे, कार्बिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है मिथाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइलिन, मिथाइलिन, कार्बिन, इसका नाम क्या है, कार्बिन, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग रेडिकल्स भी आएंगे आपका। और भी देखिए, और भी देखिए, कार्बन एटम यहाँ पे 2 क्लोरीन दे रहे हैं, 2 क्लोरीन दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, C, ध्यान दीजिएगा Cl2 और ये, तो कार्बन एटम देखिए 2 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, और हैविंग 1 लोन पेयर, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। ये काम का है, बहुत आगे रिएक्शन में काम भी देगा, डाइक्लोरोकार्बिन, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन। तो सारा चीज से मिल रहा है डाइक्लोरोकार्बिन, यहाँ पे लिख देते हैं आपको डाइक्लोरोकार्बिन, क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन का मतलब ये हो गया डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोकेटाइंस क्या हुआ आप समझ चुके, कार्बो एनाइंस क्या हुआ ये भी समझ चुके, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, मतलब कार्बिन क्या है वो भी समझा, एग्जांपल भी दे दिए आपको कि कार्बिन उसको बोलेंगे, कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम हैविंग 1 लोन पेयर, हैविंग 1 लोन पेयर, उसको क्या बोलेंगे, कार्बिन बोलेंगे, ये हो गया कार्बिन। अब चलिए फाइनली हम लोग किससे मिलने जा रहे हैं, नाइट्रिन से। फाइनली क्या बताएंगे आपको, नाइट्रिन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। फाइनली क्या है, नाइट्रिन। तो नाइट्रिन की देखिए कहानी क्या है, इसे मान लें कि नाइट्रिन के सबसे पहले एग्जांपल से समझ जाइए, नाइट्रिन ये, ठीक है, नाइट्रिन क्या होगा, यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे दे दिए R ग्रुप दे दिए, और यहाँ पे ये, समझ रहे। तो नाइट्रिन हमको बोला जाता है किसको कि नाइट्रिन का मतलब नाइट्रोजन एटम तो होगा ही, नाइट्रोजन एटम तो होगा ही, नाइट्रिन में क्या होगा आपका, नाइट्रोजन एटम की कहानी वहां पे होने वाली है नाइट्रिन के साथ, ठीक है। तो नाइट्रिन में क्या हम लोग देखेंगे, नाइट्रिन में हम लोग देखने वाले ये हैं कि नाइट्रिन के पास क्या होगा, नाइट्रिन में कि यहाँ पे देखिए नाइट्रिन में क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, नाइट्रिन में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, और क्या होगा वो कोवैलेंटली बॉन्डेड रहेगा, ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड टू अदर एटम्स, कोवैलेंटली बॉन्डेड टू अदर एटम। नाइट्रिन का मतलब क्या है, नाइट्रिन का मतलब कि आपका नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होंगे, नाइट्रिन का मतलब नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होंगे, और क्या होगा ये सब बोलिए कि इसका किसका एग्जांपल हो गया ये, अल्काइल नाइट्रिन, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल नाइट्रिन बोलेंगे। मतलब नाइट्रोजन एटम पे 2 लोन पेयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल नाइट्रिन, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन होगा बाद में बताएंगे हम, एजाइड से फॉर्मेशन हो जाएगा, किससे बन जाएगा, एजाइड से आगे ये बन जाएगा। तो नाइट्रिन में यही है कि नाइट्रोजन एटम पे क्या होगा, 2 आपका लोन पेयर निश्चित है, और जो भी आपका एटम्स होंगे नाइट्रिन्स में, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रिन, अल्काइल नाइट्रिन का फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से हम लोग आज क्या देखें कि सारे चीज हम आपको बताएं कि सारा चीज क्या बताया गया आपको कि कितने प्रकार का मतलब अटैकिंग रिएजेंट जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या क्या कितने प्रकार का इंटरमीडिएट होगा। सबसे पहला कार्बोकेटाइन जो ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक में मिलने वाला, ये सब अनकॉमन है। नाइट्रिन और कार्बिन थोड़ा सा क्या है, अनकॉमन है, लेकिन ज्यादातर आपको क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइंस फ्री रेडिकल्स, ठीक, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस पढ़ाएं, कार्बिन पढ़ाएं आपको और नाइट्रिन पढ़ाएं।
तो आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, सारी कहानी समझ में आ गई होगी। और आप क्या करो, इस पूरे चीज़ का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सारे की स्क्रीनशॉट ले। इसलिए ऑर्गेनिक आज मतलब कि बेसिक फंडा शुरू किया गया है ऑर्गेनिक, मतलब कि स्टार्ट है। हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पर लिखा रहता है रिएक्शन से प्रोडक्ट्स, लेकिन ऑर्गेनिक जब रिएक्शन चलते हैं, रिएक्शन से जब प्रोडक्ट्स बनता है तो ये डायरेक्टली नहीं बन जाते हैं, बीच के भी स्टेज को, ये सब बीच का भी स्टेज ये कुछ झेलता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुरंत एकदम, तो बीच के जो स्टेज आते हैं उसी बीच स्टेज को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है पॉसिबल इंटरमीडिएट, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट है। तो आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।